हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अब इसके अंदर साइंस का मतलब क्या समझाया गया है बच्चों? साइंस का मतलब समझाया गया है कि साइंस हमारी सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है, बल्कि है कि दुनिया को किस तरह से हमें देखना है। भाई दुनिया को देखने का तरीका सिखाती है, क्योंकि जो चीजें हम सब इग्नोर कर देते हैं, साइंटिस्ट उन्हीं चीजों को नोटिस करता है और उसी से हमारी साइंस बन जाती है। तो बच्चों इसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करने वाले, क्योंकि डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी पार्ट्स की इसकी बना रखी है। तो ये सिर्फ रिवीजन पर्पज से मैं लेके आई, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई साइंस का मतलब तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं भाई इसकी असल में स्टार्टिंग होती कहाँ से है साइंस की? तो बेटा जी, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो तभी से साइंस हम लोग क्या थे, एकदम साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या हर वक्त कीड़ा रहता था। जैसे अब भी हम देखते हैं, हमारे से जो छोटे हैं, काफी छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमेशा क्या रहता है कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, गाड़ी कैसे चलती है, पंखा ऐसे ही क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता, ठीक है। भाई कोई सामान ऊपर फेंको तो वापस नीचे क्यों आता है, ठीक है। तो हमेशा उनके दिमाग में क्या रहता है, एक तरह कीड़ा है ना। और वही हमारा क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हमारे एक तरह से साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। तो साइंस कहाँ से स्टार्ट होती है? जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और क्यूरियोसिटी आती है हमारे अंदर, ठीक है। तो भाई स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई? तो सबसे पहले स्टार्टिंग बच्चों समझ में आया कहाँ से हुई? भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्यूरियोसिटी आती है कि भाई ये चीज क्या है ना, क्या है। सबसे पहले हम सोचते हैं, अरे कोई नई चीज देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना एक्साइटेड हो जाते हैं नई चीज देख के, भाई ये चीज क्या है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या है, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी साइंस। फिर होता है क्वेश्चन की भाई क्यों है ना। फिर हम आगे करते हैं क्यों है, तो उससे हमारा बन जाता है भाई आगे चल के लॉ भी बन जाता है, ठीक है। और फिर वो कैसे हुआ, तो वो उससे भी हमें काफी सारी चीजें पता चलती है, तो उसी के ऊपर साइंस हमारी बेस्ड करती है। तो आगे बताते हैं। तो भाई साइंस का हमारा मेन मकसद क्या है स्टार्ट होने का? कहाँ से स्टार्ट होती है? क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है कि भाई ये चीज कैसे होती है। तो अगर हमें ये समझ में आ गया, तो हम साइंस में वही पढ़ना हमने शुरू कर दिया है। अब आगे बात करते हैं। भाई मान लीजिए आपके फेवरेट क्रिकेटर होंगे विराट कोहली, ठीक है। तो विराट कोहली ने मान लीजिए एक शॉट मारा, और जब उसने शॉट मारा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो चौका होगा, छक्का होगा, या फिर वो आउट होने वाला है, ठीक है। या फिर आप आउट तो सुन के दुखी हो जाएंगे, तो मान लीजिए कि भाई उसके 1 या 2 रन लेने वाला है वो इसके थ्रू, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये इस चीज से नहीं पता चलेगा कि भाई उसने उस कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है ना, या उसका जो बैट है वो कौन सी कंपनी का है। उससे नहीं पता चलेगा, बल्कि किससे पता चलेगा? 3 चीजों से पता चलेगा। उन 3 चीजों को हम क्या कहते हैं? भाई स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी, और दूसरा भाई डायरेक्शन क्या है, और तीसरा बेटा मास, कि भाई बॉल की स्पीड कितनी है। अगर बॉल बहुत तेज बैट से लग के गई है, तो यानी बाउंड्री पर ही जाने वाली है। और डायरेक्शन, अगर वो नीचे टप्पा खाती हुई जा रही है, घसीटती हुई जा रही है, तो यानी 4 होगा। और अगर वो हवा में जा रही है बहुत तेजी से, तो पता चल जाता है भाई ये तो 6 होने वाला है ना। तो डायरेक्शन स्पीड मैटर करती है। अब मास, ठीक है। मास मतलब किसी चीज का सिंपल लैंग्वेज में कहें वजन। अगर बॉल हल्की है तो हम धीरे से ही मारेंगे तो बहुत दूर जाएगी, बट अगर बॉल भारी है तो क्या होगा, बहुत तेज मारना पड़ेगा हमें उसके लिए। तो इसलिए ये तीनों चीजें मैटर करती हैं हमें किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए। तो भाई इन तीनों चीजों से हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है। और ये हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और प्रिडिक्शन हमेशा 99% होती है, 100% कभी नहीं होती। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि भाई जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। कि जैसे उसने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी थी, ठीक है, वो मैटर नहीं करती है। कौन सी कंपनी का बैट था, वो भी मैटर नहीं करता है। ऐसे और भी फैक्टर होते हैं, वो मैटर उस दिन नहीं करते। सिर्फ मैटर क्या करेंगे, ये 3 चीजें मैटर करेंगी अगर हमें उसका रिजल्ट जानना है बॉल का, ठीक है। तो भाई इसी को हम कहते हैं मॉडल। इसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। तो भाई इस ये मॉडल क्यों है? क्योंकि हमें क्या सिखाता है, वही बात कि भाई जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। समझ में आया बच्चों? तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है साइकिल का। कि भाई साइकिल के अंदर क्या होता है? तो भाई अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीज मैटर करेगी? चलो बताओ दिमाग लगा के। अगर मैं साइकिल से जा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं साइकिल से जा रही हूँ, तो मैटर करेगी भाई मेरी स्पीड कितनी है।
ठीक है, कि भाई मेरी स्पीड में किस स्पीड से चला रही हूँ। दूसरी चीज क्या मैटर करेगी बेटा, डिस्टेंस, कि भाई डिस्टेंस कितना है। देखो स्पीड और डिस्टेंस ये दोनों चीज तो भाई हमेशा आएंगी आएंगी, है ना, तभी हम कुछ भी बता सकते हैं। और थर्ड चीज क्या मैटर करेगी भाई, हम बोल सकते हैं रोड का ट्रैफिक, ठीक है, रोड का ट्रैफिक, ठीक है, ये भी मैटर करेगा, एक तरह से कह सकते हैं। भाई कैसे, स्पीड और डिस्टेंस ये पता होगा तभी हम क्या बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं भाई वो क्या कहते हैं यू कह सकते हैं भाई स्पीड और डिस्टेंस, अगर मैं कह दूं भाई मेरे घर से मेरा स्कूल कितना है, 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर है। अब मैं कह दूं जी वो 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है साइकिल से, तो भाई उसे 20 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, तो कितना लगेगा भाई 40 मिनट। तो भाई ये क्या आ गया हमारा टाइम, 40 मिनट। तो भाई ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या पता होना चाहिए, स्पीड पता होनी चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब भाई स्पीड क्या होती है हमारी, वेरिएबल कर सकती है, तो इसलिए हमने ट्रैफिक को भी डाल दिया। बाकी दो चीजें मेन क्या मैटर करती है, स्पीड और डिस्टेंस। और क्या चीजें मैटर नहीं करती, कि भाई उसकी साइकिल का कलर क्या था, उसके बैग का कलर क्या था, उसने भाई कौन से कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। तो इसीलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो और जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ लो। अपनी रियल लाइफ भी ऐसी जिया करो, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई ये हमारा कंसेप्ट, दो एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भाई, ये तो हमें समझ में आ गया, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है भाई साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है बात करने की। ठीक है, जैसे हर इंसान की अपनी एक लैंग्वेज होती है, बेसिक लैंग्वेज, यूपी वाले यूपी बोलते हैं, एमपी वाले एमपी बोलते हैं, ऐसी साइंस की भी अपनी एक लैंग्वेज है। अब उसकी लैंग्वेज क्या, उसने अपनी जो वर्ड्स थे उनको एक क्या दे दिया, सिंबल दे दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे साइंस के अंदर। तो भाई उसने उसकी अपनी क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, अब लैंग्वेज में उसने क्या करा, अब उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के अंदर वो क्या कर रहा है भाई, लैंग्वेज में उसने कहा कि भाई जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं शाम को कहूँ भाई आज मैंने बहुत वर्क किया, तो हमारे मतलब में वर्क का मतलब क्या होता है, अलग। ठीक है, बट साइंस में क्या होता है वर्क का मतलब, साइंस में वर्क का मतलब होता है कि जब तक कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी तब तक वर्क में काउंट नहीं होगी। जैसे अगर मान लीजिए एक ये बॉक्स है, ठीक है, अगर मैंने इस बॉक्स को धक्का मार के यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, तो भाई साइंस कहेगा हाँ भाई काम हुआ था। ठीक है, अब मैं भाई कोई एक बंदा लड़का है मान लो एक, वो बहुत कमजोर सा, उसने इसको धक्का मारा कुछ हुआ ही नहीं, तो साइंस कहेगा नहीं जी कोई काम नहीं हुआ आपसे, तो है ना जी। तो इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है जिसमें हम कहते हैं वही वर्क को कैसे बताते हैं, वही वर्क को हम बताते हैं मास वेलोसिटी और फोर्स से, मास वेलोसिटी और फोर्स से। ठीक है, अब फोर्स का तो मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, फोर्स किसी को ऐसे करके ताकत लगाना है ना। तो भाई बाकी दो का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो मास का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए वेट, कि अगर कोई ये है, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, एक वो होती है क्या कहते हैं आप, उसकी एक कॉटन की रबड़ सी होती है, इसके अंदर इंक भरते हैं ना, और तो इसके अंदर कितना मैटर कैरी हो रहा है, इंक का वजन होगा और उसका रिफिल का वजन होगा, तो एक तरह से वो सारा टोटल वेट इसका तो हो गया। तो यानी कह सकते हैं कोई मैटर कितना कैरी करता है, ठीक है, कितना उसके अंदर वजन है, तो उसको हम मास कह देते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मतलब बच्चों फोर्स कि हमने ताकत लगाई, ठीक है, फोर्स लगाया प्लस डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में भी लगाया, जैसे मैंने जो अभी आपको ऊपर बताया भाई, मैंने कहा अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे करके यूं करके फेंका, ठीक है, तो भाई मैंने फोर्स लगाया और किस तरफ लगाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे वेलोसिटी। अब फोर्स तो आपको पता है, ठीक है। तो भाई ये तीनों चीजें मिला के क्या बनाती हैं, वर्क। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम कह देंगे भाई वर्क हुआ है। अब बात करते हैं भाई साइंस, साइंस तो हमने बहुत कर लिया, अब बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या बोलते हैं भाई हम तो मैथ्स में ही मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब आप कह रहे हो साइंस में भी मैथ्स आ गई। तो बेटा साइंस में मैथ्स क्या करती है, जो साइंस के नेचर को क्या करती है, नंबर्स के अंदर लेकर आती है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब कुछ अमेजिंग फैक्ट की हमने एक सीरीज बनाई है, वो आप हमारे शॉर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है,
तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, मैथ्स के कंसेप्ट मिलेंगे, अगर विजिट जरूर जाके करना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने के अंदर। तो भाई अगर वो आगे क्या कह रहा है कि भाई मैथ्स आ गई, ठीक है, साइंस के अंदर मैथ्स आ गई। अब मैथ्स कैसे आ गई भाई, साइंस ने कहा, साइंस को पहले से ही कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बहुत क्लियर इंसान है ये, ठीक है, इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में कंफ्यूजन पसंद नहीं है। तो इसने यहाँ पे क्या करा भाई, सिंबल ला दिए कि भाई हर वर्ड का एक सिंबल होगा, उसको आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे वर्क के लिए हमें पूरा वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, स्पीड के लिए हम एस लिख सकते हैं, है ना। तो भाई ये तो समझ में आ गया। अब ये आगे कह रहा भाई मैथ्स भी लेके आओ थोड़ी सी। अब मैथ्स कैसे लेके आएगा, मैथ्स लेके आने के लिए इसने क्या करा, इसने कहा भाई हम एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब ये एक बात बताती हूँ, अब मान लीजिए आप गए सब्जी लेने, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ दिल्ली का, ठीक है, कि भाई दिल्ली में मैं किसी भी एरिया में आप पकड़ लो जहां आप रहते हो, तो वहां पे आप सब्जी लेने गए। अब एक बाजार में कह रहा है 1 किलो बराबर होगा, देखो आप सब बच्चों को पता होगा कि 1 किलो कितने के बराबर होता है, 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, है ना, कि सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया हमारे। तो भाई 1000 ग्राम होगा 1 kg। बट आपको पता चला भाई आप वीर बाजार में जा रहे हो तो 1 kg क्या है, 900 ग्राम का है। आप शुक्र बाजार में जा रहे हो तो कह रहा भाई 1 kg कितना है, 800 ग्राम का है, ठीक है, और कहीं कहीं पर 1 kg कितना होगा आपका, 1000 ग्राम का ही होगा। तो इससे क्या होगा भाई, तुम लोग झगड़ा करोगे जाके वहां पे, भाई वो तो इतना दे रहा है, तुम इतना क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए क्या बनाई गई स्टैंडर्ड यूनिट, कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, वैसे 1 लीटर की 1 मीटर की, ऐसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो ऐसी सारी क्या बनाई गई स्टैंडर्ड यूनिट। अब आप दुनिया में कहीं पर भी हो आइए, आपको स्टैंडर्ड यूनिट सेम मिलने वाली है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी क्या आई, मैथ्स भी आई साइंस के अंदर। और बच्चों अगर आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि भाई देखो डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर इसको भी डिटेल में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो भाई अगला चलते हैं, अगला एक दे रखा है भाई आपके किताब के अंदर एरोप्लेन वाला इंसिडेंट। अब आपके एयरप्लेन वाले इंसिडेंट में क्या बताया गया, उसमें कहा गया है कि भाई अगर मान लीजिए वही मैंने सेम कहा, अगर कंफ्यूजन हो, स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो, सब जगह सेम ना हो, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। अब वही मान लो एक प्लेन यहाँ से उड़ता है, ठीक है, अब यहाँ से उड़ा तो भाई हमारे तो क्या है 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम है, ठीक है। अब दूसरी कंट्री में जाके क्या हो, वो चेंज हो जाए, वही वो कहते हैं हमारे तो 800 ग्राम है। अब मैंने उससे कहा भाई तुम 3 किलो तेल डाल दो, ठीक है, वैसे तेल लीटर में होता है, ठीक, वो पेट्रोल लीटर में होता है, तो मैंने कह दिया भाई 3 लीटर पेट्रोल डाल दो, ठीक है। अब उसका लीटर क्या हुआ, हमारे लीटर से कम हुआ, तो वो तो कम डालेगा, तो क्या होगा, प्लेन उड़ा तो सही बट लैंड नहीं कर पाएगा, कि उसके पास फ्यूल कम होगा। तो इस तरह की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए क्या करा गया, स्टैंडर्ड यूनिट लेके आया गया, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया, ताकि कम्युनिकेशन क्या हो सके, हमारा इजी हो सके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई इसके अंदर लॉ वर्सेस थ्योरी, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है ये। अब आया भाई लॉ वर्सेस थ्योरी, कि भाई लॉ क्या होता है और थ्योरी क्या होती है। भाई लोगों के हिसाब से, हम नॉर्मल बंदों के हिसाब से भाई हमने गैस कर लिया, ठीक है, कि भाई जैसे कोई भी काम है, जैसे हम मान सकते हैं हम काम में, कि जैसे मान लो मुझे यहाँ से अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाने में अप्रोक्स 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, डेली में जाती हूँ। तो अब मान लीजिए कि भाई मैं तो कहूंगी, अगर मुझसे कोई पूछे कितना टाइम लगेगा, भाई 10 मिनट लगेंगे, है ना। बट किसी दिन हो सकता है भाई रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, है ना, कोई ट्रैफिक लग जाए तो क्या ज्यादा भी लग सकता है ना। तो भाई एक तरह से क्या है, हम लोग मान लेते हैं भाई, एक तरह से हमारा क्या है, जो हम अनुमान यूं ही लगा लेते हैं भाई ऐसा 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 होगा, ठीक है। बट साइंस के अंदर ऐसा नहीं है, साइंस कहता है भाई इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ऐसा क्यों है। जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तब भाई हमारी साइंस कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं भाई लॉ का मतलब है, जैसे मैंने बताया मुझे मेट्रो जाने में 10 मिनट लगेंगे, भाई ये हो गया हमारा लॉ, ठीक है। जैसे अगर बस रुकती है, जैसे कोई एकदम से बस में ब्रेक मारता है तो हमें क्या लगता है, एकदम से धक्का लगता है ना, तो हम एकदम से क्या कहते हैं, जैसे गाड़ी में भी अगर हम कार में जाते हैं तो अगर ब्रेक लगेगी, अगर ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, अगर ब्रेक लगेगी तो हम कहाँ जाएंगे, एकदम से भाई आगे की तरफ जाएंगे। ये ऐसा लॉ कहता है, लॉ कहता है कि हम लोग खुद भी फील करते हैं इस चीज को, है ना। बट ऐसा क्यों है, ये हमारा हो गया लॉ। बट अगर ऐसा क्यों है, ऐसा एविडेंस के साथ प्रूफ करना, ठीक है, एविडेंस के साथ प्रूफ करना हमारा क्या कहलाता है,
थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एविडेंस देख के हम किसी चीज को अगर प्रूफ करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है। ठीक है, तो भाई तो बच्चों दोनों में डिफरेंस समझ में, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, बट ये क्या हो सकता है एग्जाम में हम पूछ सकते हैं, ये हमारा बेसिक भी है साइंस का, है ना। तो अब चलते हैं भाई आगे। अब बात करते हैं भाई आगे की, आगे क्या हुआ, आगे अगर हम बात करें किसकी, वेदर प्रिडिक्शन की। ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन की, अगर वेदर प्रिडिक्शन की बात करें, वेदर प्रिडिक्शन की बात करें, ठीक है, तो वेदर जो वेदर प्रिडिक्शन के अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर कैसे हम क्या कह देते हैं भाई, नॉर्मली हमने अपने घरों में सुना होगा अपने बड़ों को कहते हुए, ठीक है, कि भाई आज काले काले बादल आए हुए हैं तो आज बारिश होगी, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना। बट ऐसा हमेशा होता है क्या, नहीं होता ऐसा। तो साइंस इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, साइंस अपने खुद के पैटर्न को क्या करती है, फॉलो करती है। भाई साइंस कहती है कि भाई ह्यूमिडिटी कितनी है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड भाई टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड डायरेक्शन यानी हवा किस दिशा में बह रही है। ठीक है, उससे ही पता चलता है कि भाई बारिश होगी या फिर नहीं होगी। यानी साइंस किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, साइंस हमारा डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्लस एविडेंस। ठीक है, कि भाई हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भाई पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमसे कोई पूछे बारिश हो रही है तो वही नॉर्मल इंसान तो क्या ऊपर देखेगा, आसमान साफ है, नहीं होगी, भाई बादल हो रहा है, होगी, है ना। बट साइंस का इंसान क्या कहेगा, वो कहेगा भाई पहले देखो ह्यूमिडिटी कितनी है, फिर चेक करो जी टेम्परेचर कितना है, फिर चेक करो विंड डायरेक्शन क्या है, यानी पहले ऑब्जर्व करो और फिर एविडेंस कि हाँ भाई ये इतना है तो यानी बारिश होगी। प्रिडिक्शन हम ऐसे कर सकते हैं, बट हमेशा प्रिडिक्शन 99% होती है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कई बार जब वेदर गाइडलाइन आती है, ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऐसा हो ही। ठीक है, तो भाई चलते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो हमेशा लास्ट टाइम पे जाके इफेक्ट कर देती हैं, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, बाकी मुझे लगता नहीं इसमें भी अभी आपको कोई डाउट रह रहा होगा, क्योंकि इसमें भी मैं टॉपिक एकदम क्लियर करके चल रही हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब भाई इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, नेक्स्ट है हमारा वायरल, जो हमारी चीजें वायरल होती हैं वायरल क्लेम्स के ऊपर। ठीक है, वायरल क्लेम्स के ऊपर। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें मतलब क्लेम करते हैं इंसान, ये ऐसा होता है, बट हर चीज क्या होती है, सही नहीं होती। ऐसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें हैं जो सही नहीं है, जैसे कि भाई एक्लिप पड़ता है जब, ठीक है, जब एक्लिप्स आता है, ठीक है, जब एक्लिप्स आता है तो एक्लिप्स आता तो हम लोग क्या कहते हैं भाई, हमारे घरों में आपने सुना होगा क्या कहते हैं कि भाई जो भी खाने की चीज होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसे फिर मत खाना। जब एक्लिप्स ग्रैंड पड़ता है जब, तो क्या कहा जाता है भाई जो खाने की चीजें वो खराब हो चुकी है उन्हें फेंक दो, नहीं बनाओ, है ना। बट साइंस के अंदर जब ये टेस्ट किया गया तो ऐसा पाया गया ऐसा कुछ भी चेंज नहीं होता है उसके अंदर, जो मतलब कुछ खराब होता है इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो साइंस के अंदर इस चीज को क्या कहा गया भाई, नकार दिया गया कि भाई ये जो वायरल क्लेम है ये सही नहीं है। अब एक्लिप होता क्या भाई, तीन चीजें हैं, तीन दोस्त हैं, एक सन, एक हमारी अर्थ और एक हमारे चंदा मामा मून। ठीक है, अब जब ये तीनों घूमते हैं तो कोई भी किसी के रास्ते पर जाता है तो उसकी छाया दूसरे पर पड़ती है, तो उसी को क्या कह देते हैं, एक्लिप्स कह देते हैं। ठीक है बच्चा, बाकी मैं इसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब बात करते हैं भाई, ये तो हमें समझ में आ गया, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। और साइंस हमें क्या सिखाता है, साइंस हमें सिखाता है किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो कि भाई किसी ने कह दिया हमने मान लिया। साइंस सिखाता है हमें क्वेश्चन करना, चीजों को ढूंढना, भाई ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है, साइंस के अंदर जैसे मैंने बताया आपको सब बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, अप्रोक्स होती हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आज आपने दिन में कितनी बार अपनी सांस ली, तो बताओ भाई कितनी बार ब्रीथ किया। तो भाई इसमें हम क्या अप्रोक्स अमाउंट दे सकते हैं, है ना, एग्जैक्ट देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हर पर्सन का क्या होगा थोड़ा थोड़ा अलग होता जाएगा, तो इसलिए हम अप्रोक्सली बता सकते हैं। जैसे मेरे को अपने सर के बाल गिन के बताओ
तो भाई तुम अप्रोक्स ही बता पाओगे, गिनने थोड़ी ना बैठ जाओगे उसको। ठीक है, तो इसी पे कहते हैं साइंस हमेशा अप्रोक्स चीजों पर डिपेंड करती है काफी हद तक। जैसे मैंने वेदर प्रिडिक्शन का ही बताया, तो वो भी क्या होगी 99% सही होती है और कभी कभी गलत भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके फाइनल की। भाई फाइनल में साइंस क्या कहता है? साइंस क्या है भाई? एक फॉर्मूला और फैक्ट का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये है हमारी ऑब्जर्वेशन करने का तरीका। भाई साइंस हमें सिखाता है कि भाई ऑब्जर्व कैसे करना है, क्वेश्चन पूछना, उसके बाद गलतियां करना और गलतियों से फिर उससे सुधार के ठीक करना। ठीक है, तो साइंस हमें क्या सिखाता है? ये सब चीजें सिखाता है, क्योंकि साइंटिस्ट वही बनता है जो चीजों को समझना सीख जाता है। तो इस बार साइंस हमारी बोरिंग नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग को अपग्रेड करने वाली है। तो ऐसे ही आपको अगर पावरफुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।